आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मेगास्पोर से इनमें से किस प्रोसेस से बनता है। तो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स की हम अगर बात करें, ओव्यूल्स हमारे ओवरी नाम के स्ट्रक्चर की वॉल में एनक्लोज्ड होते हैं और ये कार्पल्स का या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, उसी का बेसल बल्ज पार्ट होता है। तो इसमें प्लेसेंटा नाम का एक कुशन लाइक टिश्यू होता है जिसमें ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। और ओव्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस नाम का एक फूड मटेरियल्स में जो रिच टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है और इसी न्यूसेलस में से एक मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है। यानी एक ऐसा सेल होता है जो बड़े साइज का होता है, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है जो मियोसिस की प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है तो यानी मियोसिस से तो 4 सेल्स बनेंगे। एक मेगास्पोर मदर सेल है तो वो 4 सेल्स बना देगा रिडक्शनल डिवीजन के बाद। तो यहाँ पर हमें 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल गेमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसके अंदर फीमेल गेमीट या जो एग है वो प्रेजेंट होगा। और किस तरह से ये मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गेमीटोफाइट में बदलता है वो हम देखते हैं। अब ये तो एक सिंगल हेप्लॉइड सेल हो गया जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन ये मेगास्पोर न्यूक्लियर डिवीजन करता है जिससे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं सेल के। यहाँ पर अभी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है और 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस और फर्दर 8 न्यूक्लियस की स्टेज तक न्यूक्लियर डिवीजन होने लगती है। तो 8 न्यूक्लियस इस मेगास्पोर सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए और बाद में जब सेल वॉल बनती है तो इस तरह का एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लें एम्ब्रियो सैक का, एक सिंगल मेगास्पोर से ये बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल की कंडीशन बन जाती है। ये किस तरह से होता है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं और उनके ऊपर एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट होता है। बीच में 2 फ्री न्यूक्लियस होते हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके ऑपोजिट पोल पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपस में एक ग्रुप में, जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो ये 3 एंटीपोडल सेल्स, बीच का 2 न्यूक्लियस वाला सेंट्रल सेल और यहाँ पर 3 सेल जिसमें से 2 हो गए हमारे सिनर्जिड और इनके ऊपर प्रेजेंट है एग। ये हमारा एम्ब्रियो सैक मेकअप करते हैं या फीमेल गेमीटोफाइट मेकअप करते हैं। और मेगास्पोर से ये कैसे बना, मेगास्पोर बना था मियोसिस से, मेगास्पोर मदर सेल की, लेकिन फर्दर जो एक सिंगल हेप्लॉइड सेल था एक न्यूक्लियस वाला, उसने किस तरह से ये 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक बनाया, माइटोटिक डिवीजन से। क्योंकि वो पहले से ही हेप्लॉइड था, अब वो अगर मियोसिस करेगा तो हेप्लॉइड से भी कम हो जाएगा जो क्रोमोसोम नंबर है। तो ऐसे में वो माइटोटिक डिवीजन करके इस तरह के 7 सेल्स का हमारे पास एम्ब्रियो सैक बना देता है जिसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, क्योंकि जो बीच का सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे, ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है मेगास्पोर से वो किस प्रोसेस से बनता है, ऑप्शन बी माइटोटिक डिवीजन से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।